वार किया गया, जिससे मौके पर ही उनकी मृत्यु हो गई। परिजनों के द्वारा कोई तहरीर नहीं दी गई है। आरोपी फरार है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस की 3 टीमें लगातार सर्च ऑपरेशन चला रही हैं, दबिशें दे रही हैं। जल्द ही आरोपी की गिरफ्तारी कर ली जाएगी। उत्तर प्रदेश के जिला चंदौली से एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है। यहाँ एक हिस्ट्री सीटर पति ने अपनी पत्नी की फावड़े से काटकर हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि ससुराल में संपत्ति विवाद को लेकर पति ने पत्नी को मौत के घाट उतारा है। आरोपी पति ने पत्नी को मारने से पहले अपने बच्चों को घर से बाहर भेजा, फिर पत्नी को फावड़े से काटकर मार डाला। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी पति घर से फरार हो गया है। वह हत्याकांड के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। घटना की जानकारी मिलते ही लोगों की भीड़ जुट गई और मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक महिला के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। दरअसल ये मामला सकलडीहा कोतवाली क्षेत्र के बथावर गांव का है। यहां के रहने वाले भगवान दास यादव की साल 2011 में चहनिया के हिनौता गांव निवासी धर्मराज यादव की बेटी क्रीम कला से शादी हुई थी। क्रीम कला 3 बहनों में से एक थी और उसका कोई भी भाई नहीं था। पिता धर्मराज की मौत के बाद दामाद भगवान दास की नज़र पत्नी क्रीम कला के पिता की संपत्ति पे पड़ गई। ऐसे में भगवान दास ससुराल की संपत्ति हासिल करने के लिए पत्नी से लगातार विवाद करता था। वह जबरदस्ती ससुराल की जमीन की रजिस्ट्री अपने नाम कराना चाहता था, जिसको लेकर आए दिन वह पत्नी क्रीम कला को प्रताड़ित करता था। बता दें कि शादी के बाद दोनों का एक 10 साल का बेटा विराट और 6 साल की बेटी सृष्टि है। मंगलवार सुबह पति पत्नी के बीच फिर से ससुराल की जमीन को लेकर विवाद शुरू हो गया, जिसके बाद भगवान दास ने बेटे विराट और बेटी सृष्टि को बाहर भेज दिया और फिर पत्नी क्रीम कला के सिर पर फावड़े से वार करके उसकी हत्या कर दी। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी भगवान दास मौके से फरार हो गया। वहीं हत्या की खबर मिलते ही मौके पर ग्रामीणों की भीड़ जुट गई। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और मामले की छानबीन में जुटी है। पुलिस के मुताबिक भगवान दास यादव एक हिस्ट्री शीटर अपराधी है और क्षेत्र पंचायत सदस्य भी है। उसके ऊपर छात्र नेता पर गोली मारने का आरोप है। साथ ही सकलडीहा थाने में उसके ऊपर कई सारे मुकदमे भी दर्ज हैं। सीओ श्वेता तिवारी के मुताबिक हत्या के आरोपी की गिरफ्तारी के लिए टीम गठित कर दी गई है। फिलहाल परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है और गांव में भी दहशत का माहौल बना है। आज सुबह ग्राम बथावर, थाना सकलडीहा, जनपद चंदौली में थाना पर एक 112 के माध्यम से एक सूचना मिली कि गांव के ही रहने वाले एक व्यक्ति के द्वारा अपनी पत्नी की हत्या कर दी गई है। इस सूचना पर तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची और प्रारंभिक जांच पड़ताल में सामने आया कि गांव के ही भगवान दास के द्वारा अपनी पत्नी क्रीम कली की आज सुबह हुए एक वाद विवाद के क्रम में फावड़ा जो उनके घर पे ही था, उस फावड़े से अपनी पत्नी के सिर पर वार किया गया, जिससे मौके पर ही उनकी मृत्यु हो गई। फॉरेंसिक टीम के द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया है। पुलिस के द्वारा पंचायतनामा और पोस्टमार्टम की अग्रिम वैधानिक कार्रवाई कराई जा रही है। शीघ्र ही परिजनों से तहरीर प्राप्त कर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कराया जाएगा। अभी परिजनों के द्वारा कोई तहरीर नहीं दी गई है। मौके से आरोपी फरार है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस की 3 टीमें लगातार सर्च ऑपरेशन चला रही हैं, दबिशें दे रही हैं। जल्द ही आरोपी की गिरफ्तारी कर ली जाएगी।